सभी कहते हैं आपको पैसा कमाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि अमीर आदमियों की सोच और गरीब आदमियों की सोच कैसी होती है। और ये सोच ही है जो आने वाले टाइम में रिजल्ट्स में बदलती है, और ये रिजल्ट ही हमें आने वाले समय में माल कमा के देते हैं। तो अब तुम लोग पूछोगे कि वो सब तो ठीक है, क्या तुम अमीर हो? तो हाँ, मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिल से। पैसे से भी अमीर हो जाऊंगा जैसे ही तुम मेरा चैनल मोनेटाइज करवाओगे। तो अब दोबारा मत पूछना। बात पता है क्या है? ये जो सब्जी वाले की आवाज है ना, ये गायब हो जाएगी मोनेटाइज होते हुए। कोई सेंस है इस बात की? क्योंकि क्या करूं, मजबूर हूं, वीडियो तो बनानी ही है। इससे पहले कि ये वीडियो छोड़ के भग जाओ, हम काम चालू करते हैं। तो देखो भाई लोग, अमीर लोगों की सोच हमेशा पैसे के मामले में एक ही होती है कि पैसा कैसे कमाया जाए। वो पैसे से भी और पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, जबकि नॉर्मल लोग पैसा हाथ में आते ही उसे उड़ाने की सोचते हैं। अब किस चीज पे उड़ाना है वो तुम्हारी सोच और तुम्हारे मन पे डिपेंड करता है। इसके अलावा अमीर लोगों का ये मानना है कि पैसा कमाना एक कला है, एक आर्ट है, जबकि गरीब लोगों का ये मानना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब किस्मत से होता है। भगवान हमारे साथ भेदभाव करता है, किसी को भगवान ने राजा बना दिया और किसी को बना दिया रंक। ऐसा नहीं होता है, ये आपकी चॉइसेस और आपकी आदतों की वजह से होता है, जो आप अपने आसपास के लोगों से सीखते हो और अपने माता पिता से सीखते हो। गरीब लोग ये कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें लिखें, अच्छे नंबर्स लाएं और एक अच्छी सी जॉब लेकर अपना जीवन गुजारें, जबकि अमीर लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें लिखें, अच्छे नंबर्स लाएं, लेकिन इसके साथ साथ वो सीखें भी। वो लोग सीखने पे ज़्यादा जोर देते हैं, ना कि नंबर्स पे। उनको पता है कि नंबर तो लोग चीटिंग करके भी ला सकते हैं, जिसकी कुछ खास इतनी वैल्यू नहीं होती। अगर आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जाएंगे तो एक तरफ हो सकता है कि उस क्लास में टॉप करने वाला बैठा हो, और दूसरी तरफ वो इंसान बैठा हो जिसने सिर्फ 33% से ही क्लास को पास किया है। और जो अमीर आदमी है वो अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि तुम्हें जॉब वॉब नहीं करनी, तुम्हें हमारा बिजनेस संभालना है, तो इस बिजनेस के लायक बन जाओ। कहीं ये ना हो कि तुम हमारा बिजनेस लुटा दो और हमारे बिजनेस की, अब तुम समझ जाओ बाकी। और जो सबसे बड़ी चीज जिसकी वजह से अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब, और वो चीज यही है कि अमीर पैसा आने के बाद उस पैसे को बचाने की सोचता है, और सिर्फ बचाता नहीं है बल्कि उसे इन्वेस्ट करता है। अब मान के चलो कि वो महीने का 10 लाख रुपए कमाता है, तो उसकी ये कोशिश रहेगी कि उसके सारे खर्चे 30,000, 50,000 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 लाख में निपट जाएं। अब सबर करो। अब मान के चलो कि एक अमीर आदमी 1 लाख रुपया महीने का कमाता है, उसकी मैक्सिमम कोशिश यही रहेगी कि उसका जो 80% पैसा है उसे वो इन्वेस्ट करे अलग अलग जगहों पर, और सिर्फ 10 या 20% पैसे के साथ ही वो अपना गुजारा करे। हाँ, हो सकता है सोसाइटी वाले उसे कंजूस कहें, उसे नल्ला कहें कि इतने ज़्यादा पैसे लेकर भी क्या भिखारियों की जिंदगी जीता है। ऐसे ताने उन्हें अक्सर सुनने पड़ते हैं। ये क्या बात करता है यार। 5-10 साल के बाद वो ऐसा लाइफस्टाइल दिखाते हैं कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जो वो पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं उस पर उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनको टैक्स में छूट मिलती है। कितनी मिलती है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप अपने अकाउंटेंट या अपने सीए से पूछो अगर वो है तो। इसके अलावा उनकी जो इन्वेस्ट की हुई रकम होती है वो हर साल 15% या 20% से ग्रो करती है। यानी कि मान के चलो उसने 80,000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो 1 साल बाद उसे 80% का 15 से 20% मिल जाएगा। उसके बाद उसको जो इन्वेस्टमेंट मिला है या उसको जो इंटरेस्ट मिला है, उस इंटरेस्ट पे या उस इन्वेस्टमेंट पे भी उनको रिटर्न मिलेगी। यानी कि अगर आम भाषा में बताऊं तो उस पे जो ब्याज मिलेगा उनकी रकम पे, उसके ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा। अब तुम सोच लो, इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। वाह, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, द फंकी मोटिवेटर शॉर्ट्स के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाओ, वीडियोस को देखो और इन चैनल को सब्सक्राइब भी मार लो यार। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब मार दो, कहीं उसके चक्कर में ये मत भूल जाइयो। तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ।